ब्रेक के बाद रुक करेंगे अलीगढ़ बुलेटिन की ओर। अलीगढ़ में सिद्धिपीठ हनुमान मंदिर पर 9 देवी दर्शन के साथ मनमोहक प्रस्तुतियां दी गई। देखिए ये रिपोर्ट। अलीगढ़ सिद्धिपीठ श्री हनुमान मंदिर महावीरगंज मंदिर में सुबह से रात्रि तक कार्यक्रम की धूम रही। सुबह सर्वप्रथम सभी देवी देवताओं का स्नान, अभिषेक, पूजन, आवाहन, आगमन, इसके उपरांत आरती, प्रसाद वितरण। शाम 4 बजे से माता की चौकी सुंदर सुंदर झांकियों के साथ कार्यक्रम प्रेमलता गौर जी की पार्टी ने किया, जो उन्होंने सुंदर सुंदर कलाकार मथुरा वृंदावन से बुलाए थे। इसके उपरांत 9 देवी स्वरूप कन्या पूजन, उनकी आरती सभी भक्तों ने की। आज सभी भक्तों की काफी भीड़ रही। काम के उपरांत सभी भक्तों को प्रसाद वितरण किया गया। अजय शुक्ला ने बताया कि आज कार्यक्रम कल्पना शुक्ला, राधा, रेखा, आरती, शिखा, प्रियंका, इन लोगों के द्वारा आज का कार्यक्रम किया गया और काफी भक्तों की भीड़ रही। मेरा नाम कल्पना शुक्ला है। ये हनुमान मंदिर में महावीरगंज में किया गया है और जो है यह हमारे हिंदू धर्म का पावन त्यौहार है जो 9 दिन मनाया जाता है। इसका व्रत और उपवास करती हैं सारी लेडीज़ें जो मैया 9 रूपों में आती हैं, जिनका भजन कीर्तन हम पूरे 9 दिन करते हैं। आग्रह करते हैं आप हमारे पास आएँ, हमें आशीर्वाद दें। और इनका अष्टमी और नवमी के दिन इनका कन्या पूजन करते हैं, जिससे जो है वो हमें आशीर्वाद के रूप में हमारे घर पर आकर आशीर्वाद देके जाती है। सिद्धपीठ श्री हनुमान मंदिर महावीरगंज स्थित में आज सर्वप्रथम सुबह से ही कार्यक्रम की धूम रही है। सभी भक्तों की बहुत भीड़ रही है। यहाँ पर सर्वप्रथम सभी देवी देवताओं का स्नान और अभिषेक हुआ। अभिषेक के उपरांत पूजन उपरांत प्रसाद भोग हुआ, प्रसाद वितरण किया गया। इसके उपरांत आरती और सभी भक्तों में प्रसाद वितरण किया गया। प्रसाद वितरण के उपरांत शाम दोपहर के 3 बजे से माता की चौकी का आयोजन हुआ, जो आप देख रहे हैं कितनी भीड़ है भक्तों की, सुंदर सुंदर झांकियों के साथ में, और 9 स्वरूप देवी स्वरूप कन्याओं का पूजन जो आपके सामने है, देख रहे हैं, और सभी भक्तों की भीड़ है। अब इसके उपरांत प्रसाद वितरण किया जा रहा है। इस जगह भक्तों में काफ़ी उत्साह है, काफ़ी भक्त उत्साहित हैं, नाच गा रहे हैं, डांस कर रहे हैं, बाबा के गुणगान गा रहे हैं, मैया के गुणगान गा रहे हैं और आनंद ले रहे हैं। किस तरह के उपहार दे रहे हैं कन्याओं को सभी महिला मंडल के सदस्यों ने और सभी भक्तों ने कन्या पूजन किया है और सभी भक्तों ने कन्याओं को उपहार दिए हैं और काफ़ी उपहार दिए हैं। जो बच्चों के बहुत बड़े बड़े थैले हैं वो भर गए हैं। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ एएमयू में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डिप्लोमा जुलाई माह से शुरू होगा। इसकी फीस 14,000 रखी गई है। देखिए इसके बारे में और कुछ जानकारी। अलीगढ़ एएमयू में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डिप्लोमा जुलाई माह से शुरू किए जा रहे हैं। इसकी फीस मात्र 14,000 रखी गई है। दूरस्थ एवं ऑनलाइन शिक्षा केंद्र एएमयू में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस समेत साइबर सिक्योरिटी और डिजिटल मार्केटिंग के डिप्लोमा जुलाई माह से शुरू किए जा रहे हैं। डिप्लोमा में प्रवेश लेने का तरीका काफ़ी सरल है और प्रवेश शुल्क मात्र 14,000 है। यूजीसी के नियमों के अनुसार एएमयू सहित चुनिंदा विश्वविद्यालय को सभी आवश्यक शर्तें पूरी करने के बाद ऑनलाइन पाठ्यक्रम शुरू करने की अनुमति दी गई है। भारत सरकार के एक शिक्षा मंत्रालय की अनुमति के बाद अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के दूरस्थ एवं ऑनलाइन शिक्षा केंद्र ने चालू शैक्षणिक वर्ष से ऑनलाइन बीए, बीकॉम और ऑनलाइन एमए, एमकॉम डिग्री पाठ्यक्रम शुरू कर दिए हैं। केंद्र के डायरेक्टर मोहम्मद नफीस अहमद अंसारी ने एआई डिप्लोमा के संबंध में बताया, आज के डिजिटल वर्ल्ड में भारत सरकार डिजिटल प्रोग्राम्स को बढ़ावा दे रही है। इसे देखते हुए हम लोगों ने जुलाई सेशन से कुछ ऐसे डिप्लोमा शुरू कर रहे हैं जिससे छात्रों को भारत समेत दुनिया में कहीं भी आसानी से नौकरी मिल सके। ये सब एएमयू डिस्टेंस एजुकेशन में कुल कितने कोर्सेज चलाए जा रहे हैं? इस साल कौन कौन से नए कोर्स शुरू किए जा रहे हैं? आप ये मालूम है कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में डिस्टेंस प्रोग्राम्स भी चलते हैं। जिस डिस्टेंस प्रोग्राम्स के अपने यूनिवर्सिटी के जो ऑर्डिनेंसेस में इसके बारे में भी मेंशन किया हुआ है, इसके अपने बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट हैं और डिस्टेंस एजुकेशन को यूजीसी अपने कोर्सेज जो हम अप्लाई करते हैं उसे रिकॉग्नाइज करती है और उस कोर्सेज को ही हम लोग चलाते हैं। तो हमारी यूनिवर्सिटी पूरी तरह इस बात की कोशिश करती है कि जिसका अप्रूवल हमें यूजीसी से मिले हम उसी कोर्स को चलाएं। अब आज जो हम लोग यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं
इसमें हम लोगों की प्लानिंग अब चल रही है कि जुलाई जो सेशन चलेगा उस सेशन में हम अपने डिस्टेंस एजुकेशन को और आगे बढ़ाएं, अच्छे अच्छे कोर्सेज लाएं, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा जो स्टूडेंट्स हैं या फिर वो लोग जो जॉब में हैं उनसे इनको फ़ायदा हो। अभी हमने ये प्लान किया है कि जुलाई में जो हमारा सेशन शुरू होगा, वो जुलाई के सेशन में हम यहाँ पर 18 कोर्सेज ऐसे हैं जो डिस्टेंस मोड पर चलाएंगे, और उसके बाद हमारे ऑनलाइन कोर्सेज हैं जो हम लोग चला रहे हैं, वो 14 ऑनलाइन कोर्सेज हैं, उसको हम लोग लर्न करेंगे। इसका मतलब ये हुआ कि हमारा जो जुलाई सेशन है उस सेशन में हमारे डिप्लोमा और डिग्री प्रोग्राम्स और पीजी प्रोग्राम्स सब एक साथ और एक अच्छे तादाद में अच्छे कोर्सेज के साथ शुरू होंगे। आपको ये बताना हम ज़रूरी समझते हैं कि आज के डे हम लोग जो डिजिटल वर्ल्ड कहते हैं, डिजिटल ईयर कहते हैं, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो डिजिटल प्रोग्राम्स को ज़्यादा इम्फेसिस करती है, उन सब चीज़ों को देखते हुए कि इसमें ज़्यादातर लोगों के जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हैं, तो हम लोग ने इस बार ट्राई किया है कि हम लोग डिप्लोमा कोर्सेज डिजिटल लेवल पे शुरू करें, जिससे कि लोगों को जॉब मिल पाए। 2 बहुत इंपॉर्टेंट कोर्सेज हम इस बार इंट्रोड्यूस करने जा रहे हैं। एक वो कोर्स है जिसको हम लोग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहते हैं। आप ये जानते हैं आज के जो है पूरा वर्ल्ड इसके लिए काम कर रहा है, इसलिए हमें भी जरूरत है कि हमें भी उस पर काम करना है और अपने बच्चों को ट्रेन करना है। हमारे बच्चे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में अगर ट्रेन हो जाएंगे तो दुनिया किसी कोने में उसकी जगह मिल सकती है, जॉब मिल सकती है। हम इस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में हम बच्चों को सिखाएंगे कि कैसे डिजिटल लॉजिक होते हैं, कैसे कंप्यूटर आर्किटेक्चर्स होते हैं, कैसे मशीन लर्निंग होते हैं, डिफरेंट जो लैंग्वेजेस होते हैं, उन सब चीज़ों से उनको इक्विप करेंगे कि आज के मॉडर्न जितना एडवांसमेंट टेक्नोलॉजी में है उस पर उनकी पकड़ हो, उनकी एक पहचान हो और वो अच्छे से जॉब ले पाएं। इसके साथ साथ हमारी यूनिवर्सिटी पूरी कोशिश करती है कि हमारे पास जो स्टूडेंट्स आते हैं, मुझे या तो मिडिल क्लास के फैमिली होते हैं या रूरल बैकग्राउंड से होते हैं, तो हमारी कोशिश होती है कि हमारे फीस स्ट्रक्चर भी हम बहुत कम रखें। आपको ये जान के हैरानी होगी कि ये कोर्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जिससे लाखों रुपया दूसरे प्राइवेट यूनिवर्सिटी से लेती है, हम कुल 14,000 में हम इस प्रोग्राम्स को चला रहे हैं, शुरू करने जा रहे हैं। और इस प्रोग्राम्स की पॉपुलैरिटी इतनी है कि अभी जुलाई सेशन में शुरू होने जा रहा है, अभी से इतनी क्यूरीज आ रहे हैं इसके बारे में। हमें पूरी उम्मीद है कि आने वाले दिनों में ये कोर्स बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा जॉब दिलाने में कोशिश करेगी। इसके साथ साथ एक और चीज़ बहुत आजकल पॉपुलर है और बहुत ज़्यादा लोग परेशान है, साइबर सिक्योरिटी के लिए। इस साल हम लोग इस कोर्स को भी शुरू करने जा रहे हैं कि साइबर सिक्योरिटी के जो एक डिप्लोमा कोर्स है उसे हम शुरू करेंगे। कैसे बच्चे इससे डाटाबेस मैनेजमेंट है उसको देखें, उसको कंट्रोल करें, उसके सिस्टम करें। लोग डाटा तो ले लेते हैं, अपने पास लेने के बाद वो लीक हो जाता है, लोग इस्तेमाल करते हैं, आपके पास फोन आते हैं उस आदमी के आते हैं जिसे आप जानते नहीं हैं। तो इन सब चीज़ों के लिए कैसे कंट्रोल किया जाए, जहाँ पर सिक्योरिटी थ्रेट है कैसे उसको अपने तरीके से मैनेज किया जाए, उसके लिए भी हम एक डिप्लोमा कोर्स शुरू कर रहे हैं जिसे डिप्लोमा साइबर सिक्योरिटी है। इसमें भी हमने बहुत मिनिमम फीस रखा है जो कुल 14,000 का फीस है। और एक बात बताते हुए हमें बहुत खुशी हो रही है, आपको जानकर होगा कि इस बार डिस्टेंस एजुकेशन मैनेजमेंट कोर्स भी शुरू करने जा रही है। इस बार हमारे पास MBA कोर्स के लिए 180 सीट का अप्रूवल UGC ने दिया। ये बड़ा अचीवमेंट है डिस्टेंस एजुकेशन का, जो जुलाई सेशन से हम शुरू करेंगे और इसमें भी हमारी फीस बहुत मिनिमम होंगी। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ के शमशाद मार्केट पुल से लॉ फैकल्टी की ओर जा रही बदहाल सड़क पर वाहन दुर्घटना के शिकार हो रहे हैं। देखिए ये रिपोर्ट। अलीगढ़ के शमशाबाद मार्केट पुल से लॉ फैकल्टी की ओर जा रही सड़क की हाल इस समय बेहद गंभीर बनी है। सड़क पर डायवर्जन लगा है जिसके कारण लॉ फैकल्टी होते हुए बड़े वाहन चल रहे हैं और लॉ फैकल्टी वाली सड़क पूरी तरह जर्जर हो चुकी है और उसमें अब ट्रक और बस फंसने लगी है, जिसके कारण बेहद लंबा जाम भी लगा रहता है। वहीं जानकारी देते हुए स्थानीय निवासी डॉक्टर रहमान ने बताया कि यहाँ पिछले 2 महीने से बहुत बुरा हाल है। सड़कों पर धूल मिट्टी बेहद हो रही है जिसके कारण लोग बीमार हो रहे हैं। वहीं उन्होंने प्रशासन से मांग की है कि जल्द ही इसे देखा जाए और यहाँ का समाधान निकाला जाए जिससे स्थानीय लोगों की परेशानी कम हो सके। क्या नाम है आपका? बिंटू। अच्छा, ये जो हाइड्रा है आपकी है? हाँ जी। ये कहाँ पे खड़े हैं आप हाइड्रा लेकर? पटवारी नंगरे वाले पे रोड पर। कितने दिन से खड़े हुए हैं हाइड्रा लेकर? कल से। अच्छा, क्यों खड़ी है ये हाइड्रा यहाँ पर? ये गाड़ी फंस जाती है, ये रोड खराब हो रहा है। कौन सा रोड खराब है ये पटवारी नंगले वाला। अच्छा, तो बड़ी गाड़ी के और छोटी गाड़ी के क्या शुल्क लिया जाता है? 600-700। बड़ी गाड़ी का? हाँ, बड़ी गाड़ी का 800। जो होता है वो दे जाता है। छोटी गाड़ी का 500। तो कितना रोड खराब है ये हुआ 100-150 मीटर।
पूरा रोड खराब है। हाँ अरे 100 मीटर। किसकी लापरवाही मानते हैं अभी? हम तो किसी की नहीं मानते, ये तो रोड बन रहा है तो कौन सा रोड बनना है? सीमेंटेड बन रहा है ये तो रोड, हम तो किसी की नहीं मानते, रोड तो बनेगा ही। तो इससे आने जाने वाले राहगीरों को तो बहुत ज़्यादा तो परेशानी इसलिए ही तो हम खड़े हैं राहगीरों वालों के लिए। ये जो यहाँ ऑयल का टैंक का फंसा हुआ है यहाँ पर, हाँ तो इसके लिए क्या करेंगे? इसकी बात चल रही है, इसे निकाल रहे हैं। इसे निकालेंगे सर, पैसे नहीं है। मालिक पे इस पे पैसे नहीं, ड्राइवर पे बोलेगा आ जान दो हमें खाते में। क्या नाम है आपका? संजय कुमार। ये गाड़ी किसकी है? ट्रांसपोर्ट की है, गरगा इंटरनेशनल। अच्छा, ये गाड़ी में क्या पड़ा हुआ है? गैस। कहाँ से कहाँ जा रही थी? मथुरा से काशीपुर। अच्छा, ये जो अभी सुविधा हो रही है रोड की वजह से, ये गाड़ी कहाँ फंस गई है आपकी? सकल डी लॉस रोड बोलते हैं इसमें। लो फैकल्टी रोड है ये। हाँ यहाँ धंस गई है गाड़ी। हाँ। कितनी धंस गई है गाड़ी जमीन में? जमीन में धंसी नहीं है, दब गई है गाड़ी। हम 2 नंबर में लगा के निकाल रहे थे, सामने एक बाइक वाला आ गया। अगर हम गाड़ी रुकते नहीं तो बाइक वाला दब जाता। यहाँ ऐसे तो बहुत लोगों को परेशानी हो रही है। हाँ जी। कितनी देर हो गई आपको परेशान होते हुए यहाँ पे? 1-1.5 घंटे हो गए। 1-1.5 घंटे से गाड़ी नहीं निकली है? नहीं। अच्छा, तो क्या लापरवाही मानते हैं सरकार की? लापरवाही है, अब रोड पे ध्यान नहीं दे रहे हैं तो लापरवाही है। अब हम लोग को आने जाने में दिक्कत हो रही है। कुछ परेशानी ज़्यादा हो रही है? परेशानी हो ही रही है। हम यहाँ से 1-1.5 घंटे फंसे हुए हैं, कोई देखने पूछने वाला नहीं है। हाइड्रा वाला पैसा ज़्यादा मांग रहे हैं। और भी लोगों को आने जाने में दिक्कत हो रही है। पहले रोड ही बिल्कुल सही था, हाँ अब बिल्कुल हालत ख़राब है। क्या कहेंगे? हाँ, हालत ख़राब ही है, क्या करें हम लोग। दिक्कत ज़्यादा हो रही है। अगर कोई गाड़ी टकरा गई तो इससे बड़ा हादसा भी हो सकता है यहाँ। हाँ हो ही सकता है। ये तो बिल्कुल मोड़ पे गाड़ी खड़ी है आपकी। हाँ जो फंसी है गाड़ी बिल्कुल मोड़ पर है। क्या नाम है आपका? मैं डॉक्टर रहमान हूँ। मेरा यहीं रेजिडेंस है। रोज़ मेरा क्लिनिक को जाना रहता है। इतना बुरा हाल है यहाँ का सड़क का कि बस डर लगता है, अल्लाह अल्लाह करके निकलते हैं यहाँ से। बिल्कुल धूल मट्टी का तो ये हालत है कि आदमी जो है 1 महीने अगर यहाँ से गुजर जाए तो फेफड़ों का मरीज़ हो जाएगा। कौन सा रोड है? ये ख्याल से ये लॉ फैकल्टी के लिए आता है एमयू से, और ये शमशाद मार्केट को जाता है। और तमाम पूरी सड़क जो है धंस चुकी है पूरी तरह से। मतलब आप निकल नहीं सकते यहाँ से। मट्टी का इस कदर आलम है कि आप मतलब ऐसा होता है जैसे कि कोई इनविजिबल रोड हो जाता है बिल्कुल नाइट में। यहाँ से सर एम्बुलेंस का भी आना जाना हो रहा है और देखा जा रहा है जैसे एक ट्रक भी यहाँ फंसा हुआ है। ऑयल का ट्रक है सर, बड़ा हादसा भी हो सकता है। एम्बुलेंस भी जाती है, बल्कि स्टूडेंट भी आते हैं। लॉ फैकल्टी पास में है और सबके लिए ही है, बच्चे भी जाते हैं स्कूल। मतलब ये मेन रास्ता है। और इसको एडमिनिस्ट्रेशन को सोचना चाहिए कि इस पर फ़ौरन ही संज्ञान में लेकर इसके लिए कुछ रोड़ी वोड़ी पड़वाएं या इस पर कुछ काम करवाएं, लेकिन कुछ भी नहीं हो रहा है। सब ऐसे ही चल रहा है बस। राहगीरों को बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है। बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है। एक सर कब से ख़राब है? ये तकरीबन 2 महीने हो गए इसको। 2 महीने से कोई सर देखा नहीं? कोई नहीं, कुछ नहीं, कोई परवाह नहीं किसी को। क्या कहना चाहिए? बस हम लोग साइड बदल बदल करके जा रहे हैं, कभी इधर से कभी इधर से। बहुत दिक्कत हो रही है। बस यही गुजारिश है मतलब एडमिनिस्ट्रेशन से कि कुछ संज्ञान में लेकर इस पर ज़रा काम करवाएं और ताकि लोगों की जो परेशानी है उसको दूर करें। अलीगढ़ से सीनू संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ में गृह कलेश के कारण महिला ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। क्या वजह रही, इस रिपोर्ट में देखिए। अलीगढ़ जनपद के विजयगढ़ थाना इलाके के गांव नगला खंचाजी में एक महिला ने गृह कलेश के चलते फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। महिला की मौत से परिवार में शोक की लहर फैल गई। घटना के समय घर के सभी सदस्य खेत पर काम करने गए थे। महिला ने ये कदम अकेले में उठाया। महिला को सूचना मिलने के बाद जांच पड़ताल शुरू कर दी है और मामले की छानबीन शुरू की जा रही है। आज दिनांक 3 अप्रैल 2025 को थाना विजयगढ़ अंतर्गत ग्राम नगला खजाची में एक महिला के फंदे पर लटके होने की सूचना प्राप्त हुई। तत्काल ही विजयगढ़ थाना की पुलिस द्वारा मौके पर जाकर जांच की गई तो ज्ञात हुआ कि उक्त महिला का नाम गौरा देवी पत्नी जगदीश बंजारा है। उक्त महिला का शव उसके ही घर में जंगले से लटका हुआ मिला। वर्तमान में एफएसएल टीम को बुला लिया गया है व शव को पंचायतनामा के लिए भेजा जा रहा है। महिला की शादी को करीबन 12 साल पूर्ण हो चुके हैं। वर्तमान में शांति व्यवस्था कायम है व पुलिस अपनी अग्रिम कार्रवाई कर रही है। अलीगढ़ से सीनू संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ के मंगलायतन विश्वविद्यालय में पहुंचे बिहार के राज्यपाल, उन्होंने क्या कुछ कहा, इस रिपोर्ट में देखिए।
मंगलायतन विश्वविद्यालय में पहुंचे बिहार के राज्यपाल। उन्होंने कहा, मेरे पास वक्फ बोर्ड मंत्रालय रहा है उत्तर प्रदेश में। मैंने शिवाय मुकदमेबाजी के कुछ नहीं देखा। 1986 में मुस्लिम वुमेन एक्ट पास हुआ था, जिसमें समय में इस्तीफा दिया था। उसे कहा गया था कि तलाकशुदा महिला को बैक बोर्ड से माहाना भत्ता दिलवाया जाएगा। 2 साल बाद मैं पार्लियामेंट में प्रश्न किया कि किस किस वक्फ बोर्ड ने तलाकशुदा महिला को भत्ता देने के लिए कितने कितने पैसे का प्रावधान किया और कितने पैसे 2 साल में महिलाओं को दिए गए। जवाब आया कि किसी भी तलाकशुदा महिला को वक्फ बोर्ड में एक पैसा नहीं दिया। वक्फ बोर्ड की जो हालात है, उनके पास तनख्वाह देने के लिए पैसे नहीं है, तो ये पैसा कहाँ जा रहा है? तो कहीं ना कहीं गड़बड़ है, उसमें सुधार की आवश्यकता है। मैं अपनी बात कह सकता हूँ, मैं किसी के ऊपर कमेंट नहीं कर सकता। हमें बहुत अच्छा लगा। कोई भी ये बेबुनियादी तौर पे आप जो उत्कृष्टता है, जो इन्होंने मेहनत की है, बच्चों ने अनुशासित तरीके से अध्ययन किया है, उसका एक तरह से उत्सव है और ये दूसरे बच्चों को प्रेरणा देता है। और हमारा तो दूसरा कोई रास्ता ही नहीं है। भारत का मर्म अगर किसी चीज़ में है तो ज्ञान में है। ये ज्ञान की संस्कृति है, ये ज्ञान का देश है। तो ऐसे किसी भी कार्यक्रम में प्राइमरी स्कूल से लेकर यूनिवर्सिटी तक, कल मैं प्राइमरी स्कूल में था और ये यूनिवर्सिटी है आज, तो वो इस कार्यक्रम में शामिल होके ये तो एक तरह से ज्ञान की उपासना है। सर, वक्फ बोर्ड बिल कल पार्लियामेंट में रखा गया है, राज्यसभा में रखा गया है। पार्लियामेंट के बाद आज राज्यसभा में वक्फ बोर्ड बिल रखा गया है। हाँ। सोनिया गांधी का ये कहना है ध्रुवीकरण। देखिए, मेरा काम ये नहीं है कि मैं किसी नेता के ऊपर कमेंट करूं, लेकिन कल मैंने एक बात कही थी। मेरे पास वक्फ मंत्रालय रहा है उत्तर प्रदेश में कुछ दिन। मैंने सिवाय मुकदमेबाजी के कुछ नहीं देखा। और आपको एक बात याद दिलाता हूँ, 1986 में मुस्लिम वीमेन प्रोटेक्शन एक्ट पास हुआ था, याद है आपको, जिस पर मैंने इस्तीफा दिया था। उसमें कहा गया था कि अगर तलाकशुदा महिला को देखने वाला कोई नहीं है तो उसको वक्फ बोर्ड से माहाना भत्ता दिलवाया जाएगा। 2 साल के बाद मैंने पार्लियामेंट में प्रश्न किया कि किस किस वक्फ बोर्ड ने इन तलाकशुदा महिलाओं को भत्ता देने के लिए कितने कितने पैसे का प्रावधान किया और अब तक कितना पैसा दिया गया है। 2 साल बाद तो जवाब आया, किसी भी वक्फ बोर्ड ने 1 पैसे का भी प्रावधान नहीं किया है, ना किसी को कोई पैसा दिया गया है। तो वक्फ बोर्ड की जो हालत है, इतनी प्रॉपर्टी है और उनके पास तनख्वाहें देने के लिए पैसे नहीं है, तो ये पैसा कहाँ जा रहा है? तो इसका मतलब कहीं ना कहीं गड़बड़ है, तो उसके सुधार की आवश्यकता है। मैं अपनी बात कह सकता हूँ, मैं किसी के ऊपर कमेंट नहीं करता। मैं नहीं जानता आएगा नहीं आएगा, ज़रूरत है चेंज। चलिए। अलीगढ़ से सीनू संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ में बिहार के राज्यपाल ने वक्फ संशोधन विधेयक का समर्थन किया है। देखिए ये रिपोर्ट। बिहार के राज्यपाल ने वक्फ संशोधन विधेयक का समर्थन करते हुए वक्फ बोर्ड के कामकाज पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि वक्फ बोर्ड में रहते हुए उन्होंने मुकदमों के अलावा कुछ नहीं देखा। तलाकशुदा महिलाओं को भत्ता देने के लिए आवंटित धन का कोई हिसाब नहीं है। ऐसे में बोर्ड में सुधार की सख्त जरूरत है। बिहार के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद ने वक्फ संशोधन विधेयक का समर्थन किया, साथ ही वक्फ बोर्ड के कार्यों पर सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि वक्फ बोर्ड मंत्री रहते हुए मुकदमे के अलावा कुछ नहीं देखा, कोई काम नहीं होता था। उन्होंने मीडिया से कहा कि वर्ष 1986 में मुस्लिम वुमेन्स प्रोटेक्शन एक्ट पास हुआ था। इसमें प्रावधान था कि यदि तलाकशुदा महिला की देखरेख करने वाला कोई ना हो तो उसे वक्फ बोर्ड माहाना भत्ता देगा। इसके 2 साल बाद संसद ने प्रश्न किया कि तलाकशुदा महिलाओं को भत्ता देने के लिए कितनी राशि का प्रावधान है। जवाब आया कि किसी को एक पैसा नहीं है। तो पैसा गया कहाँ? बोर्ड की इतनी संपत्ति, फिर भी भत्ता वेतन तक देने का पैसा नहीं, तो कहीं ना कहीं गड़बड़ है। ऐसे में सुधार बहुत जरूरी है। अलीगढ़ से सीनू संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ के प्राइवेट स्कूलों की कई शिकायतों को लेकर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने एडीएम को ज्ञापन दिया है। देखिए ये रिपोर्ट। प्राइवेट स्कूलों द्वारा लगातार अभिभावकों और बच्चों के साथ की जा रही धांधलेबाजी के खिलाफ अलीगढ़ में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने मोर्चा खोल दिया है। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के द्वारा अलीगढ़ के नामी संत फिदेलिस स्कूल और अन्य कॉन्वेंट स्कूलों के खिलाफ आज गुरुवार को एडीएम सिटी को ज्ञापन दिया गया, जिसमें सीधे स्कूलों के द्वारा बुक सेलर की मिलीभगत और कमीशन खोरी का खुलासा किया गया।
इसके अलावा बिना जीएसटी बिल के बुक सेलर के द्वारा कोर्स को बेचना और अपनी मर्जी से अन्य सामग्री जबरदस्ती देने का भी खुलासा किया गया है। अलीगढ़ का नामी संत फिदेलिस खेड़ा खुश खबर ब्रांच स्कूल, जो कि पिछले 5 वर्षों से बिना मान्यता के संचालित हो रहा है, जिसकी पिछले साल सीनियर ब्रांच ताला नगरी का भी 32 साल से बिना मान्यता के चलने का खुलासा भी हुआ था। इसके बारे में भी अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने मुख्य रूप से अपना मोर्चा खोला है। इसके अलावा कई नामी स्कूलों के द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली किताबों को अलग अलग दुकानों से लेने पर सैकड़ों रुपए का फर्क देखने को मिल रहा है। एबीवीपी द्वारा जो है प्राइवेट स्कूलों और विशेष तौर पर कुछ कॉन्वेंट सेंट फिडलिस इन सब स्कूलों में जो किताब वगैरह को बेचने पर कुछ शिकायतें की गई हैं, तो उस परिप्रेक्ष्य में बीएसए और डीआईएस और मजिस्ट्रेट से उसकी जांच करा ली जाएगी। आज विद्यार्थी परिषद ने एक एडीएम साहब को ज्ञापन दिया है। संत फिदेलिस खेड़ा खुशखबर में एक अपने यहाँ अलीगढ़ में एक स्कूल पढ़ता है संत फिदेलिस, जिसमें कि बहुत सारी समस्याएं चल रही हैं। जैसे कि बुक्स को लेकर संत फिदेलिस में कई बुक्स ऐसी लगी हुई हैं पब्लिकेशंस की, जिसमें कि पहले से अपने शहरों में वो बैन है और जिन पर मुकदमे चल रहे हैं, उसके बाद भी संत फिदेलिस उन बुक्सों को चला रहा है। और ऐसी कई समस्याएं 2019 से उसके पास मान्यता नहीं है यूपी की, और उसी के साथ में जो उसका बुक सेलर है, बुक सेंटर है, उस पर ताला लगा करके विद्यार्थी परिषद ने वहाँ के इंस्पेक्टर को चाबी दी थी। वहाँ के इंस्पेक्टर ने खेड़ा खुशखबर के प्रधान को चाबी दी थी, और चाबी उनके अंडर में होने के बाद भी उस दुकान में से सारी बुक्स बाहर हो गई और सब चीजें बाहर निकल गई हैं। मतलब संत फिदेलिस एक तरीके से पूरा धांधलेबाजी कर रहा है। अब एडीएम सिटी ने किस तरह का, एडीएम साहब ने आगे फॉरवर्ड कर दिया है जांच के लिए, उस पर जांच होगी। शैलेंद्र प्रजापति, महानगर मंत्री, विद्यार्थी परिषद। किस तरह का ज्ञापन था? आज अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने एडीएम सिटी को ज्ञापन दिया है, जिसमें पूर्व 29 मार्च को जिस तरीके से सेंट फिदेलिस स्कूल खेड़ा खुशखबर वहाँ पे स्थित उस स्कूल में जो अभिभावकों द्वारा हमें सूचना मिली, जिस तरीके की अनियमितताएं उस स्कूल के अंदर चल रही थी, मनमानी तरीके से उस स्कूल को चलाया जा रहा था। उस स्कूल की पूर्व में 5 वर्षों से मान्यता ही नहीं थी। ये जानकारी हमें बीएसए द्वारा मिली थी। उन्होंने अपने स्टेटमेंट में, अखबारों में, न्यूज़ पत्रों में ये कहा है कि इस स्कूल की 5 वर्षों से मान्यता ही नहीं थी। बिना मान्यता चलने वाले ऐसे स्कूल के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। साथ साथ पेरेंट्स के, अभिभावकों के जिस तरीके से जेब पर भारी बोझ स्कूल डाल रहा था, किताबों में फर्जी किताबों का इस्तेमाल उस स्कूल के अंदर करा जाता था, एमआरपी से छेड़छाड़ की गई थी, और ऐसी कई किताबें थी जिनके साहित्य के साथ छेड़छाड़, ऐसे मुकदमे उन प्रकाशकों के ऊपर दर्ज हैं। ऐसी पुस्तकों का वहाँ पे संचालन किया जा रहा था स्कूल में। साथ साथ ऐसी धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुँचाने वाले कार्य उस स्कूल के अंदर ऐसे कराए जा रहे थे, जिससे अन्य धर्म के लोगों के धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुँचती थी। ऐसी मांगों को लेकर विद्यार्थी परिषद ने आंदोलन किया है, अपना ज्ञापन एडीएम सिटी को दिया है। किस तरह का आश्वासन मिला है? हमें जांच के लिए उन्होंने आगे के लिए फॉरवर्ड कर दिया है। हमें उम्मीद है कि जल्द से जल्द इस स्कूल पर कार्रवाई होगी। इस स्कूल में ऐसे तमाम कमियां थीं जो देखने को अभिभावकों पर भारी बोझ डालती है। ऐसी सारी कमियों को दूर करने के लिए एडीएम सिटी को अपना ज्ञापन दिया। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।